हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंडली पढ़ाई के अंदर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स 22 जनवरी 2025 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक 20 जनवरी से किस देश में आयोजित हो रही है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो कहाँ पर ये आयोजित हो रही है? ऑप्शन सी आपका स्विट्जरलैंड के अंदर हो रही है। किसके अंदर हो रही है? स्विट्जरलैंड के अंदर ये हो रही है आपके पास में। तो विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में हो रही है। स्विट्जरलैंड के दावोस में हो रही है, वहाँ जहाँ वैश्विक आर्थिक और नीति से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाती है। तो यहाँ पर क्या रहेगा? वैश्विक आर्थिक और नीति से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद में आपके पास नेक्स्ट करंट अफेयर है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में नई दिल्ली के भारत मंडपम में विभिन्न ब्रांड के कितने नए उत्पाद लॉन्च किए गए हैं? तो कितने उत्पाद लॉन्च किए गए हैं? ऑप्शन बी रहेगा आपका 56 उत्पाद। मतलब आपके पास 56 प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं, वो लॉन्च किए गए हैं। इसके बारे में अगर पढ़ना है तो थोड़ा पढ़ सकते हैं। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में नई दिल्ली में 56 नए उत्पाद लॉन्च किए गए जो गतिशीलता, प्रौद्योगिकी में नवाचार को दर्शाते हैं। मतलब जो हमारे पास तकनीकी है उसके अंदर लगातार गतिशीलता बढ़ती जा रही है, नए नए प्रोडक्ट आते जा रहे हैं, उसको दिखाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो करंट अफेयर हमारे पास में है, तीसरा जो करंट अफेयर है वो है, किस राज्य के मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतों को विश्व स्मारक कोष द्वारा 2025 विश्व स्मारक वॉच में शामिल किया गया है? किस राज्य के मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतों को विश्व स्मारक कोष के द्वारा, किसके द्वारा? विश्व स्मारक कोष के द्वारा विश्व स्मारक वॉच में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा? सी तेलंगाना। कौन सा रहेगा? तेलंगाना को। तो कहाँ पर है ये? आपके पास में तेलंगाना के अंदर है। तो इसके अंदर आपके पास में अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ें तो तेलंगाना में मूसी नदी के ऐतिहासिक भवनों को उनकी सांस्कृतिक और वास्तुकला महत्ता के कारण 2025 विश्व स्मारक वॉच में शामिल किया गया है। जो तेलंगाना के अंदर मूसी नदी है उसके ऐतिहासिक भवनों को सांस्कृतिक और वास्तुकला की महत्ता के कारण, उनके सांस्कृतिक और वास्तुकला की महत्ता के कारण उनको विश्व स्मारक वॉच में शामिल किया गया है। हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को किस पुलिस बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? जो ज्ञानेंद्र प्रताप जी हैं उनको किस पुलिस बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए असम राइफल, ऑप्शन बी सीमा सुरक्षा बल, ऑप्शन सी CISF, ऑप्शन डी CRPF। तो ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी को CRPF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट करंट अफेयर है जो आपके पास में, हाल ही में कहाँ के वर्जिन नारियल तेल को GI टैग प्रदान किया गया है? नारियल तेल, वर्जिन नारियल तेल को GI टैग दिया गया है, वो कौन सा है आपके पास में? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी निकोबार, ऑप्शन डी चंडीगढ़, ऑप्शन डी दमनदीव। तो आपका ऑप्शन रहेगा बी निकोबार। कौन सा रहेगा? निकोबार। तो निकोबार के नारियल, वर्जिन नारियल तेल को GI टैग दिया गया है। इसके बाद में आपके पास नेक्स्ट करंट अफेयर जो है, हाल ही में किस शहर में 72 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा स्थापित की गई है? 72 फुट ऊंची हनुमान प्रतिमा किस शहर में स्थापित की गई है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी अयोध्या, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो कहाँ स्थापित की गई है? बेंगलुरु में। मतलब आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। ऑप्शन हमारे पास बेंगलुरु के अंदर 72 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, किस राज्य ने समान नागरिक संहिता कानून जल्द लागू करने की घोषणा की है? समान नागरिक संहिता जो आपके पास में यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको लागू करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो आपका उत्तराखंड ऑप्शन ए रहेगा। ऑप्शन जो उत्तराखंड है आपके पास ऑप्शन ए के अंदर, तो उत्तराखंड राज्य ने समान नागरिक संहिता कानून जल्द लागू करने की घोषणा की है। इसके बाद में आपके पास में है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? कौन से वर्ष को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपके लिए करंट अफेयर में। ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन सा रहेगा? ऑप्शन ए 2024, ऑप्शन बी 2025, ऑप्शन सी 2026, ऑप्शन डी 2027। तो ऑप्शन बी आपका सही रहेगा 2025। 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कहा गया है। नाइन्थ जो आपके पास में करंट अफेयर है, गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ आयोजित NDRF के 20वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया है?
जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उन्होंने एनडीआरएफ के 20वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने भाग लिया था। तो कहाँ पर उन्होंने भाग लिया, किस जगह पर भाग लिया? तो गुरुग्राम ऑप्शन ए, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी विजयवाड़ा। तो कहाँ पर हमारे पास विजयवाड़ा के अंदर रहेंगे, शामिल हुए हैं विजयवाड़ा के अंदर आपके। इसके बाद में आपके पास करंट अफेयर है नेक्स्ट, जो विश्व में पेंगुइन जागरूकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व में पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 19 जनवरी को। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 20 जनवरी, ऑप्शन सी 21 जनवरी, ऑप्शन डी 22 जनवरी। तो कब मनाया जाता है? ये 20 जनवरी को मनाया जाता है। किसको मनाया जाता है? 20 जनवरी को मनाया जाता है। दिसंबर 2024 में यूपीआई ने कितने बिलियन लेन देन का नया रिकॉर्ड बनाया है? यूपीआई के तहत हम जो लेन देन करते हैं उसने कितने बिलियन का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए 10 बिलियन, ऑप्शन बी 12.05 बिलियन, ऑप्शन सी 16.73 बिलियन और डी नन ऑफ दीज। तो कौन सा रहेगा? 16.73 बिलियन का ट्रांजैक्शन हुआ है रिकॉर्ड हमारे पास में दिसंबर 2024 के अंदर। उसके बाद में आपके पास नेक्स्ट करंट अफेयर है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 के अनुसार शीर्ष वैश्विक जोखिम क्या है? ऑप्शन ए फॉल्स एंड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, झूठी और भ्रामक जानकारी, जलापूर्ति कमी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी नागरिक स्वतंत्रता का हनन, ऑप्शन डी प्रदूषण। तो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, तो शीर्ष वैश्विक जोखिम क्या है? झूठी और भ्रामक जानकारी। कौन सी है? झूठी और भ्रामक जानकारी आपके पास में। उसके बाद में आपके पास नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में कहाँ डाक विभाग ने सेवा में एआई की शुरुआत की है? एआई का प्रयोग करना डाक विभाग ने कहाँ से शुरू किया है? ऑप्शन ए असम से, ऑप्शन बी बिहार से, ऑप्शन सी उड़ीसा से, ऑप्शन डी झारखंड से। तो आपका ऑप्शन बी से ही रहेगा, मतलब बिहार के अंदर एआई का प्रयोग करना शुरू करेगा कौन? डाक विभाग आपका। उसके बाद में आपके पास में करंट अफेयर है, निम्नलिखित में से किस देश के सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ है? म्यांमार, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी ईरान। तो ये किसके सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ? ऑप्शन डी ईरान के सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ है। अब जो हमारा आज का लास्ट करंट अफेयर है, डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? 40वें, ऑप्शन बी 45वें, ऑप्शन सी 47वें और ऑप्शन डी 51वें। तो ऑप्शन सी रहेगा आपका 47वें।